आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। संध्या के उपरांत हम सभी ऋषियों के द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करने के लिए ऋषियों के ज्ञान की जानकारी को बढ़ाने का क्रम आगे चला रहे हैं। आज हम योग दर्शन से महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया सूत्र, जो मानव उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों को रखा है। कितने अंगों को रखा है? इनको याद करेंगे। पहला यम, बोलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितने हो गए? अब इनको दोहराते हैं। बोलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। कितने हो गए? 4। इनको याद करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है। आगे प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कितने अंग हो गए? किस किस के याद हो गए? हाथ उठाओ। अशोक प्रधान जी के हो गए। चलो फिर दोहराओ, बोलो मेरे साथ। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा और 7 नंबर पे है ध्यान और 8वें पे है समाधि। ये योग के 8 नियम हैं, महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए। योग से हम शारीरिक व्यायाम को जोड़ लेते हैं, उससे शरीर की उन्नति होती है। ऐसा ऋषि पतंजलि ने नहीं दिया। ऋषि पतंजलि ने 8 अंग दिए और इन अंगों को समझाया। ये कहाँ तक पहुँचते हैं? समाधि तक लेकर के जाते हैं। यम से लेकर के और समाधि तक ये कैसे हैं? क्रमवार हैं। कैसे हैं? क्रमवार हैं। जो शारीरिक चेष्टाएं हम करते हैं शरीर की उन्नति के लिए, उसका कोई और ग्रंथ होगा, किसी और जगह मिलेंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग में व्यायाम को नहीं रखा हुआ है, प्राणायाम को रखा हुआ है। तो पहला कौन सा बताया? यम। अब हम यम को समझते हैं। यम के कितने भाग हैं? 5 भाग यम के हैं। कितने भाग हैं? 5। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा स्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। तो ये 5 किसके हिस्से हैं? यम के। यम के कितने हिस्से हैं? 5। तो हमें यदि ध्यान हम करते हैं तो ध्यान का क्रम कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां। और पीछे के 6 हैं। यदि वे 6 व्यवहार में नहीं है, ऋषि पतंजलि के अनुसार ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ। ये ध्यान शब्द ही यहाँ से आया है, क्योंकि शब्दों को भी ऋषियों ने हमें जोड़ के दिया है। कोई कहते हैं मैं समाधि में हूँ। अब समाधि से पीछे कितने हैं? 5 यम के हिस्से हो गए, 5 नियम के हो गए, 10। आगे बचे कितने? 2 हो गए, आगे बचे 5, 15।
15 पार्ट हिस्सों को छोड़ा और एकदम से 16वां पकड़ लिया, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि समाधि में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार जब ही होगा जब हम पीछे के जितनी भी जानकारियां महर्षि पतंजलि ने दी हैं उनको क्रमवार जानकारी प्राप्त करके आचरण में लाते जाएंगे। और इसीलिए ऋषियों ने बार बार समझाया है कि वैराग्य, तप और अभ्यास से ये हो सकता है। 1-2 दिन की ये प्रक्रिया नहीं है, जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं और इसी जन्म में भी हो सकता है। जैसा ऋषि ने संध्या में दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होवे, अर्थात शीघ्र का अर्थ है इसी जन्म में प्राप्त होवे। तो हमें यम के कितने अंग जानकारी में मिले हैं? 5। और नियम के कितने हैं? 5। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम कितने दिए? 10। और महर्षि पतंजलि ने कितने नियम दिए? 5। तो एक कुल कितने हो गए? 15। 10 महर्षि दयानंद सरस्वती के और 5 महर्षि पतंजलि के। 15 नियम अपनाने हैं। नियम कौन कौन से हैं? याद करेंगे इनको। पहला बोलो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणानिधान। तो यम के कितने हिस्से हो गए? 5। और नियम के कितने हो गए? 5। आगे जितने भी 6 बचे उनका एक एक ही है, उनके कोई पार्ट नहीं है। आसन का 1 हो गया, प्राणायाम 1, प्रत्याहार है 1, लेकिन उसमें समझाया गया है इंद्रियों को संयमित करना। धारणा, जब हम प्रत्याहार तक पहुंच जाते हैं, इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, तब अपने मन को धारण करते हैं, धारणा करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने शरीर के किसी एक स्थान में मन को धारण करते हैं। और धारणा के बाद है फिर ध्यान करते हैं। तो ध्यान में 3 पदार्थ रहते हैं। कितने रहते हैं ध्यान में? 3। विशेष बात है उसमें रहेगा, मन भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा और परमात्मा भी रहेगा। किस में रहेगा? ध्यान तक तीनों बने रहेंगे। और धारणा, ध्यान और समाधि नियम पूर्वक यदि करते हैं तो यह पता नहीं चलता कि धारणा से समाधि तक कैसे पहुंच गए, कब पहुंच गए। अब समाधि का 8वां अंग है। समाधि में कितने होंगे? समाधि में केवल 2 रह जाएंगे। व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि तू एक शरीर है, केवल आत्म तत्व रह जाएगा और परमात्मा रह जाएगा, दोनों ही रह जाएंगे। मन भी वहां से न्यूट्रल हो जाएगा। जब उसका अच्छी तरीके से अभ्यास हो जाएगा तब समाधि होगा। हमने आज ये भूमिका विषय में कुछ रखा, आगे क्रमवार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम शम।